जामुन के पेड़ के नीचे तुम्हें जामुन ही मिलेगी, आम के पेड़ के नीचे आम ही मिलेगा, लेकिन कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे सब कुछ मिलेगा। वैसे ही जो मंत्र हैं वो साधारण एक एक पेड़ हैं, उनके नीचे तो एक एक कामना की सिद्धि हो सकती है। राम नाम कल्प वृक्ष महामंत्र है, इसके नीचे तो सब कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। उसी राम नाम के बल पर नल नील ने पत्थर को तैरा करके 1200 किलोमीटर का लंबा 120 किलोमीटर का चौड़ा पुल बना दिया। इतना बड़ा पुल बन गया, सेतु बंद भई भीड़ अति, भीड़ ज्यादा हो गई। समुद्र का पुल तो बन गया पर भीड़ ज्यादा हो गई, क्या किया जाए? राम जी बोले और उपाय। राम जी ने भर नजर समुद्र की तरफ देखा, और जैसे ही देखा तो देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, भई प्रगट सब जलचर वृंदा। जैसे ही भर नजर देखा तो समुद्र में रहने वाले मकर नक्र नाना झस ब्याला सत जोजन तन परम विशाला, सब जीव जंतु प्रकट हो गए समुद्र में। और जैसे ही प्रकट भय तो देखते ही देखते एक पुल पत्थरों का बना, नाना प्रकार के जीव समुद्र में प्रकट हो गए और सब राम जी की ओर देखने लगे, राम जी उनकी ओर देखने लगे, एक टकटकी लगाए हुए देखने लगे। तो सबके सब जैसे ही बाहर निकले तो पूरे समुद्र में पुल जैसा समुद्र बन गया। अब भीड़ ज्यादा हो गई, जाना है। राम जी बोले कुछ लोग इनके ऊपर से चढ़कर जाओ, कुछ लोग पुल के ऊपर से, कुछ लोग आकाश मार्ग से। तो किसी ने कहा कि ये कौन है? बोले जीव जंतु हैं। बानर भालू बोले महाराज ये जीव जंतु तुम कह रहे ये मगरमच्छ के ऊपर, इनके ऊपर बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर बैठ करके पार जाओ, कहीं महाराज ये डूब गए। इन्हें बीच में मन हुआ कि चलो एक डुबकी लगा लें, हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे, हम बचेंगे क्या? तो राम जी बोले ट्राई करके देख लो। और जैसे ही एक बानर भालुओं ने पैर रखा, पत्थर की तरह जटिल जम गए, वो डिगे नहीं। तो किसी ने राम जी से पूछा ये क्या चमत्कार है, अब ये डिग नहीं रहे, हिल नहीं रहे। राम जी बोले जो हमें देख लेता है उसकी पर श्रद्धा कभी डिगती नहीं है, वो हमेशा पत्थर की तरह जमा ही रहता है। ये हमारा। तो एक आदमी ने पीछे से कहा, जामवंत जी ने राम जी से पीछे से कहा कि जब तुम ऐसा पुल बना सकते थे तो हम लोगों के हाथ पांव कौन तोड़वाए? ये पत्थरों का पुल क्यों बनवा लिया? जब तुम पहले ही ये पुल बना सकते थे, आप पहले ही देख देते, आते ही देख देते। तो ये सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितय कृपाल सिंधु बहुताई, तो आप पहले ही देख देते, क्या बिगड़ जाता? राम जी बोले हम खड़े कहाँ हैं, हमें देखो। नीचे से देखा, आप पुल के ऊपर खड़े। कौन से पुल के ऊपर? बोले पत्थर के पुल के ऊपर। बोले राम जी बोले हमने इन्हें देख पा रहे जब हम पहले पुल पर खड़े हैं। जामवंत जी बोले हमें बात समझ में नहीं आई। हम मुस्कुराकर राम जी बोले जब तक तुम भावनाओं का पुल नहीं बनाओगे तब तक भाव का पुल, हम कृपा का पुल नहीं बनाएंगे। तुम्हें पहले भावनाओं का पुल बनाना पड़ेगा, और जब तुम भावनाओं का पुल बना दोगे तो हम कृपा का पुल बना देंगे। तुम्हारी भावना और हमारी कृपा, और सत्य बात ये कभी बिंदु जी कहते कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। तो राम जी बोले जब तक भावनाओं का पुल आप नहीं बनाते तब तक हम कृपा का पुल नहीं बनाते। तो बानर भालू समझ गए, क्या महाराज समझ गए। लेकिन इतने में एक बानर बोला राम जी से, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ये धोखा दे जाए। राम जी ने 3 रास्ते पार करने के समुद्र के बतलाए, और 3 प्रकार से बानर भालू गए भी। एक आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग क्या है?
महाराज जी आकाश मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञानी होते हैं वो पार हो सकते हैं, लेकिन आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में खुद का बल जरूरी है, और खुद का बल हो तो ही पार जाना चाहिए, वरना विफल हो जाओगे। पार होने में विफल हो जाओगे। इंजन ना अगर टारगेट पूरा कर पाए तो बीच में ही राम नाम सत्य, ना हड्डी मिलेगी ना पसली। बोलो जय हनुमान, जोर से बोलो जय हनुमान। तो ज्ञान मार्ग है तो बहुत बढ़िया, पर कठिन है। कठिन क्या है? इसमें पल पल डर है कब गिर जाए। तो आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग से कुछ बानर भालू गए जिन्हें ज्ञान पर भरोसा था। दूसरा मार्ग जल जंतु वाला, जल जंतु के ऊपर पैर रखकर। ये कौन सा मार्ग है? जल जंतु है कृपा मार्ग। जल जंतु पर पैर रख करके बानर भालू गए, ये है कृपा मार्ग। लेकिन तीसरा मार्ग है पत्थरों का। ये तीसरा पत्थरों का मार्ग कौन सा है? ये है कर्म मार्ग। इसमें कर्म किया, पुल बना, अब तुम पार जा सकते हो। जल जंतु का मार्ग है कृपा का मार्ग। और भैया हमारी नज़र में तो तीनों मार्ग ठीक हैं, पर ज्ञान मार्ग में गिरना बहुत जल्दी हो सकता, कर्म के मार्ग में इतनी मेहनत नहीं हो सकती, विफलता हो सकती। तो कृपा के मार्ग को पाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृपा के मार्ग को पाने का सर्वोत्तम उपाय है सद्गुरु के चरण। किसके चरण? सद्गुरु के चरण। जिन जिन बानर भालुओं ने सुग्रीव को अपना राजा माना था, उन पर राम जी की कृपा सहज बस हो गई। उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, उन्हें राम जी के सहज दर्शन हो गए। यही हम तुम्हें कहना चाहते, जो सदगुरु को अपनी जिंदगी का राजा मान लेता है, उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, सदगुरु की कृपा से रघुनाथ के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो गुरु कौन बढ़िया है? जय 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 हनुमान गोसाई।